हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य के लेक्चर 3 में PYQ का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब डिस्कस करने वाले हैं। यानी अभी तक बिहार बोर्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा है वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि इसके पिछला जो 2 लेक्चर बना है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने चुंबकत्व एवं द्रव्य के क्या किया है, इसका जितना भी शॉर्ट नोट से जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी कॉन्सेप्ट है सब हम लोग देख लिए हैं लोग। साथ ही साथ इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लोग। तो आज की इस क्लास में सिर्फ PYQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तब हम बता दें, ये वीडियो देखने से पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख ले, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ओके, तो चुंबकीय ध्रुव की शक्ति बोले, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता बोले या चुंबकीय ध्रुव की सामर्थ्य बोले, तीनों का मतलब सेम होता है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो ये सवाल कब पूछा गया है, 2019 एनुअल एग्जाम में, 2024 यानी इस साल भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ये सवाल कब पूछा गया है, 2010, 2017, 2021, 2022। ऐसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करता है, जनरली क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हम पढ़े भी थे पिछले लेक्चर में, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ओके, चलिए, तो हम जानते हैं कोई मान लीजिए छड़ चुंबक है, तो जब जो छड़ चुंबक का ध्रुव प्रबलता होता है नहीं, जो एम होता है, प्लस एम मानते हैं, माइनस एम मानते हैं, नॉर्थ को प्लस एम मानते हैं, साउथ को माइनस एम मानते हैं। तो जो ध्रुव प्रबलता होता है ना, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसका लंबाई बड़ा हो या छोटा, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा, चुंबकीय प्रबलता ज्यादा होगा। क्षेत्रफल कम, यहाँ पे चुंबकीय प्रबलता क्या होगा, कम होगा। ओके, चलिए, तो अब बताइए, इसमें बोला क्या है, छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ा में काटा, यानी हम यहाँ से काट दें तो इसे चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो हम जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ध्रुव प्रबलता इंटू दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इसको एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल। और जब इसको आधा करेंगे तो इसमें कोई असर होगा नहीं, होगा, परंतु ये आधा होगा। जब ये आधा होगा तो क्या होगा, ये भी आधा हो जाएगा, यानी m/2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिशा किधर होती है, तो हम जानते हैं दक्षिणी ध्रुव से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होता है, 80। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l, ओके, त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो पहले जो तार था उसका लंबाई l दिया है, चुंबकीय आघूर्ण क्या दिया है, m दिया है, एक सीधा तार दिया है। अब बाद में जब उसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देते हैं तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा बताना। ये सवाल कब आया है, 2018 में आया है, 2018 एनुअल एग्जाम में। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं, एकदम सिंपल। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, m है, और लंबाई क्या दी, l दी है। ओके, अब बोला जब इसको अर्ध इस एक मिनट है तो त्रिज्या r के अर्धवृत्त में, यानी कुछ ऐसा मोड़ा जा रहा है, ऐसा मोड़ रहे हैं। तो जब ये अर्धवृत्त बन गया, अर्धवृत्त में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ओके, चलिए, यहाँ पे हालांकि तार नहीं होना चाहिए, पता है क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए छड़ चुंबक। क्या होना चाहिए, छड़ चुंबक। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए, तो बताइए जो छड़ चुंबक होता है, छड़ चुंबक, ये मान लीजिए क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। इसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है एल, ओके, तो इसका चुंबकीय गुण कितना दिया है, इसका ध्रुव प्रबलता मान लेते हैं एम, ये भी क्या होगा, एम होगा, मान लेते हैं प्लस एम होगा तो क्या होगा, माइनस एम होगा। तो इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, कैपिटल एम बराबर। तो चुंबकीय गुण का फॉर्मूला होता है ध्रुव प्रबलता इंटू लंबाई, ध्रुव प्रबलता एम और लंबाई दिया एल इंटू एल। ओके, अब बताइए इसी को जब हम इस तरह बेंड कर दें, ऐसा मोड़ दें, तो क्या लंबाई में इसका लंबाई चेंज होगा, लंबाई चेंज तो नहीं होगा ना। यानी पहले कुल लंबाई एल था, अभी भी कुल लंबाई क्या रहेगा, एल रहेगा। अब चलिए इसे त्रिज्या हमने मान लिया आर, क्या मान लिया, आर। तो इस आर का मान निकाल सकते हैं कैसे, तो ये पूरा लंबाई क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि के समान काम करेगा। तो जो अर्धवृत्त का परिधि होता है क्या होता है, पाई आर होता है। पूरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, अर्धवृत्त का पाई आर होता है। पाई आर की लंबाई क्या होगा, इस एल के बराबर लिख दिए, चलिए दिए एल। तो इस आर का मान क्या आएगा, एल बटा पाई, क्या हो गया यहाँ पर, एल बटा पाई। अब बताइए आर का मान आ गया एल बटा पाई। अब देखते हैं, ओके डन। तो अभी क्या निकालना है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो जब इसका गुण निकालना है तो इसका गुण क्या होगा,
इसका नॉर्थ पोल मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तो साउथ यहाँ पे होगा। तो हम जानते हैं द्विध्रुव गुण का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको इसका द्विध्रुव गुण एम डैश क्या मान लेते हैं, एम डैश। इसका द्विध्रुव गुण क्या होगा, ध्रुव पर बोलता एम है तो यहाँ भी एम रहेगा, इनटू दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो ध्रुवों के बीच की दूरी कितना होगा, 2r होगा, तो लीजिए 2r। यहाँ एम है तो एम, और इस 2r का मान क्या होगा, तो 2 है तो 2, इस r का मान क्या है, l/पाई, तो लिख देंगे l/पाई, l/पाई आ गया। अब यदि इसको हम कैसा लिख सकते हैं, m इंटू एल इंटू 2/पाई, और इस m इंटू एल को हम क्या लिख सकते हैं, तो m इंटू एल को लिख सकते हैं कैपिटल एम, क्या लिख देंगे कैपिटल एम, कैपिटल एम है 2 है तो 2 और बटा में पाई है तो पाई, 2m/पाई तो दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। ओके, तो हम जानते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट आई बटा क्या होता है, एम बी, आई बटा एम बी, जहाँ बी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है। तो इसमें बोला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को 4 गुना, जब इसको 4 गुना करेंगे, सोचिए इसको 4 गुना करेंगे तो 4 बटा में आ रहा है, तो बटा में 4 आ गया, 1 है तो 1 रूट है तो रूट, तो 1/4 का मान क्या होगा, 1/2 मान क्या होता है आधा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा होता है, तो क्या होता है, जूल एक। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पीयर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर क्या दिया, बी, तो बीटी करेंगे, क्या करेंगे, बीटी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। तो टेंजेंट नियम क्या है, इसके लिए कौन सही है ये आपको देखना है। ठीक है, तब वो बता दें, हम लोग पढ़े थे लोग नमन कोण के बारे में, तो क्या पढ़े थे लोग, टेन आई, तो यहाँ थीटा ये थीटा देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, बीवी बटा बीएच, बीवी बटा बीएच, इसके अनुकूल कौन दिखाया जाता है, जैसे बीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीएच इंटू टेन थीटा, तो कहीं लिखा है बी इक्वल टू बीएच इंटू टेन थीटा, एंड ऑप्शन नंबर ए 80 कर। ओके, आप ऐसे बना सकते हो। बट टेंजेंट नियम क्या है, तो टेंजेंट नियम के अनुसार क्या होता है, जब भी किसी छड़ चुंबक को हम क्या करते हैं, क्षैतिज के, यानी जो पृथ्वी का चुंबकत्व होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके क्षैतिज घटक के लंबवत लटकाते हैं लंबवत, परंतु वो लंबवत रुकता नहीं, तो कुछ ना कुछ कोण पा के रुकता है। तो जब वो कोण पा के रुकता है तो कितना कोण पा के रुकता है, वो होता है क्या बोलते हैं, नमन कोण। यानी आप नमन कोण के फॉर्मूले से सवाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा। तो चुंबक के विक्षेपण में किया गया क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, W = mv1 - cos थीटा। इसको हम लोग ने एक्सप्लेन किए थे। तो चलिए यहाँ देखा लिखा है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय गुण होता है। तो धारावाही कुंडली का चुंबकीय गुण क्या होता है, IA, क्या होता है, IA। तो ये IA होता है कब, जब एक फेरा होता है तब, मान लीजिए n फेरा तो क्या होगा, NIA होगा। तो चुंबकीय गुण क्या होता है, कैपिटल M = NIA, देखो दिया NIA, ऑप्शन नंबर दिया है सी में, तो सिटी करेंगे, सिटी करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, तो हम लोग जानते हैं अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय की तुलना में क्या होता है, दोगुना होता है। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर 2b होगा, क्या होगा, 2b होगा। तो अक्षीय निरक्षीय की तुलना में अक्षीय पर दोगुना होता है। देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, बी अक्षीय बी निरक्षीय बराबर, ये नहीं होगा। यहाँ बोले बी अक्षीय का मान निरक्षीय के दोगुना होता है, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या होता है, तो हम जानते हैं टी इक्वल टू 2 पाई आई बटा एम बी, तो दिया है आई बटा एम बी, ऑप्शन नंबर दिया है बी, तो बी टिक करेंगे। देखिए तो टी इक्वल टू 2 पाई आई बटा एम बी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं धारावाही लूप का चुंबकीय गुण क्या होता है, तो चुंबकीय गुण m = होता है IA, क्या होता है, IA। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो बोला गया इसमें त्रिज्या से, त्रिज्या का बात किया है। अब वृत्ताकार धारावाही लूप है तो ये समझ सकते हैं, I है तो I। अब वृत्ताकार धारावाही लूप का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr² आ गया। अब सवाल में क्या बोला, त्रिज्या 2 गुना। अब बताइए 2 गुना करें, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर बोला गया है धारा आधी कर दिया, इसको आधा करने के बाद क्या है, यानी इंटू 1/2 कर दिया। तो बोला चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, 2 से स्क्वायर गया कितना गया, 2, तो 2 गुना होगा। क्या होगा, चुंबकीय गुण कितना गुना होगा, 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, बी, तो बी टिक कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी का चुंबकीय गुण होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय गुण कितना होता है, 8 × 10⁻²। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है। तो धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन, तो दोलन करने में क्या होता है, वो अवमंदित होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कैसे, तो भंवर धारा का कारण। जब आप भंवर धारा पढ़ेंगे, उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, आपको उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल जान लीजिए, जब भी कोई धातु को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है,
उसमें क्या होती है, चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। ओके, तो भंवर धारा के कारण क्या होता है, उसे गति अवमंदित होती है। ठीक है, चलिए यहाँ करिए, किसी एम चुंबकीय गुण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का गुण क्या होता है। अब इसमें देखिए, करिए कोई मान लेते हैं क्या है, चुंबक है। अब इसे क्या करना है, चुंबकीय गुण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर, जो ये लंबाई है ना, लंबाई, इस लंबाई को हमने मान लिया एल, क्या मान लेते हैं, एल, एल मान लिया। अब इस लंबाई के समांतर इसको कितना हिस्सा में काटना है, एन हिस्सा में काटना है। कितने हिस्सा में काटना है, इसको एन हिस्सा में काटना है, एन भाग में काटना है। तो बोला है एन भाग को काटने पर ये जो छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा ना, ये प्रत्येक टुकड़ा का चुंबकीय गुण क्या होगा। अब देखिए इनमें लंबाई चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, तो लंबाई चेंज नहीं हो रहा है, परंतु ये वाला चेंज होगा, इसको बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। क्या बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता। अब देखिए पहले ध्रुव प्रबलता मान लेते हैं एम था, क्या था, एम और लंबाई एल है। पहले ध्रुव प्रबलता एम था, लंबाई एल है। इस स्थिति में चुंबकीय गुण कितना है, एम है। कितना है, एम, यानी एम का मान दिया स्मॉल एम इंटू एल। परंतु अब हमको किसका निकालना है, छोटा सा टुकड़ा का निकालना है, इसका निकालना है। अब इसका चुंबकीय गुण निकालना है, तो इसको एम डैश मान ले, एम डैश, इस एम डैश का मान निकालना है। तो बताइए एम डैश का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका द्विध्रुव मैंने क्या बोलते हैं, इसका ध्रुव प्रबलता लेंगे, तो इसका ध्रुव प्रबलता का इतना ही रहेगा, कम होगा तो कितना होगा। तो बताइए मान लो सपोज पूरा चुंबक था, इसका ध्रुव प्रबलता मान लेते दिया होता है 10 एम्पियर मीटर, आधा करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। फिर 2 हिस्सा में बांट देंगे, 4 हिस्सा में बांट देंगे, 4 से भाग करेंगे, तो इसको एन हिस्सा में बांट रहे हैं, तो इसका ध्रुव प्रबलता कितना हो जाएगा, एम बाई एन, एम बाई एन इंटू लंबाई, किसका लंबाई चेंज होगा, नहीं होगा, एल ही रहेगा। अब इसका मान निकालना है, तो बताइए एम इंटू एल के बदले हम क्या ले सकते हैं, इसके बदले क्या ले सकते हैं, कैपिटल एम लिखेंगे, कैपिटल एम अब बटा एन, कह दिया ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए तो 80 कर। ओके, एक तरीका ये, एक तरीका और क्या है, तो सिंपल है, हमको निकालना है चुंबकीय गुण, तो एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम इंटू। अब इस सवाल में क्या एल चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब एम कैसे प्रभावित होगा, तो हम जान रहे हैं कि एम 1/n गुना होगा, तो आंसर में 1/n गुना होगा। तो पहले था एम, तो एम का 1/n गुना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए चलता अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर, ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है। चुंबकीय विभव का मान क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बेटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, अब देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति निकालना है, तो यदि आपको अपेक्षित पारगम्यता पता है, अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता पता है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति पता है तो अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता क्या होता है, अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता। तो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता होता है 1, कितना होता है, तो म्यू आर का मान होता है 1। अब म्यू आर का मान दिया हमें निकालना है काई एम का मान, तो काई एम क्या होता है, म्यू आर से 1 कम होता है, तो म्यू आर -1, म्यू आर का मान दिया 1, 1 - 1 0। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो, शून्य हो गया, ऑप्शन में करेंगे डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ओके, ऑप्शन ए दिया है H/B, बी दिया है B/H, सी दिया है B × H, डी दिया है। तो हमने फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, B = क्या पढ़े थे, म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच। तो यहाँ से म्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, B/H। तो किस ऑप्शन में दिया है, B/H, तो B/H कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी क्या करेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, चुंबकीय या म्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा और बी का क्षैतिज घटक BH, बी का उत्तल घटक बी भी हो, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ओके, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़े थे हम लोग, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक मिनट, चलिए इसे सॉल्व करते हैं आराम से। इसमें कॉस भी दिया है, कॉस कॉस कॉस, ओके जो भी दिया, ठीक है। चलिए तो इसका फोटो बनाते हैं। ऐसा हम लोग पढ़े, देखिए इसमें क्या दिया है, चुंबकीय या म्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, चलिए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी, ये मानते हैं बी। ओके, वेक्टर बी दिया है, नमन कोण दिया है डेल्टा, ये क्षैतिज घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ क्या है डेल्टा, तो डेल्टा बी लिख दिए। तो क्या बोला कि इसमें क्षैतिज घटक बी, ये क्या होगा, क्षैतिज घटक BH होगा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, BB होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। ओके, ये सवाल दोहरे को इसमें है, तो ऑप्शन ए में BH का मान निकाला, तो इसमें BH का मान क्या आएगा, तो BH का मान क्या आएगा, B cos अल्फा, ये बात हम पढ़े थे, B cos डेल्टा, यहाँ डेल्टा है तो डेल्टा लिखेंगे, तो B cos डेल्टा, यहाँ देखिए लिखा है B cos डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर क्या है, सही। बट आगे भी चेक करते हैं, बी भी देखिए क्या दिया, B cos, तो क्या BB का मान B cos होता है, नहीं, इसका बनता है B sin डेल्टा, B sin डेल्टा, ये तो गलत है। चलिए सी नंबर रखते हैं, BH बराबर दिया है B sin डेल्टा। अब देखिए यहाँ पर साइन आता है, नहीं आता है, भी गलत है। और यदि BV = BH sin डेल्टा, अब देखिए BV का मान क्या होगा, BH, यहाँ पर BH दे दिया, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इन ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे बात हमने कब पढ़ा था, नमन कोण पढ़े थे,
पिछला ही लेक्चर में पढ़े थे। चलो अब यहाँ पाते हैं। सवाल यहाँ पर नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर। अब देखिए उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव नमन कोण का मान क्या था 90 डिग्री। जाना है विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर, तो 90 से 0 की ओर आ रहे हैं, तो बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। तो ऑप्शन ए स्थिर रहता है, बी दिया बढ़ता है, सी दिया घटता है, यानी ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं Lm का मान क्या होता है 5/6 Lg होता है, ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो क्या होता है लौह चुंबकीय होता है, एंड ऑप्शन में क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो टेन डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा। तो टेन डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बीवी बटा बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। ये सवाल सेम टू सेम हमको मिला था पिछले क्लास में। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है स्थिर मान, जिसे क्या मानते हैं स्थिर, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीएस में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति एन हो तो एन और बीएस में क्या संबंध है, एन और बीएस में क्या संबंध है। ये भी सवाल सेम टू सेम लेक्चर 1 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है चलिए फिर से देखो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है आवृत्ति के बाद क्या है, और हम जानते हैं आवर्तकाल। जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई दोलन करता है तो उसका आवर्तकाल टी के फॉर्म में क्या होता है 2 पाई √I बटा एम बी, आई बटा एम बी। ओके यहाँ बीएस लिखा था, बीएस लिख देंगे, सिर्फ भी लिखिए उसे मतलब नहीं। ठीक है अब बताइए ये तो दिया आवर्तकाल, बट हमें कैसे आवृत्ति, कैसे आवृत्ति, तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है 1/t, तो 1/t यानी इसका उल्टा चाहिए, इसको उल्टा करते क्या आएगा हमको 1/2 पाई नीचे वाला ऊपर चला जाएगा MBH, अब बटा में क्या जाएगा आई। इसे क्या निष्कर्ष निकला, तो ऐसे इसमें आवृत्ति को n लिखा है तो हम क्या लिखेंगे n, आवृत्ति को बदले n लिख दिए। अभी जो n है किसके समानुपाती आएगा √BH का, √BH का, बट हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया NBH का, ऑप्शन बी दिया n²। अब इसको दोनों तरफ वर्क कर दें क्या होगा n² प्रोपोर्शनल टू रूट खत्म हो जाएगा तो BH आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, तो बी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है चुंबकशीलता की बीमा है, तो चुंबकशीलता की बीमा क्या है तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल के देखिए बोलते। तो देखिए जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो आप इसको निकालने के बहुत सारे तरीके, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें चुंबकशीलता वाला टर्म आता हो, और उस फॉर्मूला के बाकी जो भी भौतिक राशि हैं उन सभी का क्या हो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आता हो या SI मात्रक आता हो। ठीक है SI मात्रक पता है तो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला तक जा सकते हैं। चल देखते हैं तो चुंबकशीलता का कौन आपको दिमाग में कोई ऑप्शन सकते हैं, इसमें आपको दिमाग में वाला है A बराबर μ0/4 पाई M1 M2 बाई r²। ये वाला क्या है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्या है बल है। ठीक है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो हमको इसका निकालना विमीय सूत्र, तो बाकी सबको पता होना चाहिए। तो F तो बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, F का विमीय सूत्र क्या है, F का MLT-2। ओके चलो अब यहाँ पर M1 M2 है, तो M1 M का विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है एम्पियर मीटर, यानी एम्पियर धारा को हो जाएगा A और लंबाई का L, लंबाई का L हो जाएगा, तो यहाँ डबल लेते हैं A² L² लिख सकते हैं। अब यहाँ बताइए गुणा में इधर है तो बटा में जाएगा, इधर यहाँ पर क्या जाएगा बटा में जाएगा, देखा लिख देंगे बटा में लिख देंगे A² L²। ओके चलिए अब देखिए बटा में क्या था R², बटा में क्या था R², R² को इधर ला दें, इधर आए देखिए फिर से ये वाला यहाँ बटा में आएगा, तो ये वाला ऊपर आएगा ऊपर, इसके लिए क्या होगा L², L²। अब बराबर में क्या है μ0/4 पाई, तो जानते हैं 4 पाई क्या है, इसका तो कुछ होता नहीं है तो बीमाहीन राशि है, इसको हटा देंगे तो सिर्फ म्यू0 का निकाल, इसको हल करेंगे L² कैंसिल। ठीक है तो यहाँ कितना आएगा MLT-2 M-2, किस ऑप्शन में दिया है देखिए तो MLT-2 M-2, MLT-2 M-2, ए लिखे या आई लिखे, धारा के लिए ए भी लिख सकते हैं आई भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो देखिए MLT-2 I-2। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, तो म्यू का मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे 80 करेंगे। ओके अगला सवाल है निकेल, या निकेल नहीं निकेल होगा, तो निकेल क्या होता है, तो निकेल क्या होता है लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो अपेक्षिक चुंबकशीलता का फॉर्मूला क्या होता है μr क्या होता है माध्यम का चुंबकशीलता बटा निर्वात का चुंबकशीलता, यानी ऑप्शन ए वाला होगा μr μ/μ0। कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 80 कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है इसमें निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए बीभी और बीएच का बात किया, तो बताइए इसमें बीएच क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर घटक,
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़े चलो, तो पढ़े चलो बी बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। ओके, अब इस रूट में इधर स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया था 80 करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान क्या होता है, तो पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान लगभग कितना होता है, 10⁻⁵ ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो दिया है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है, ऑप्शन में दिया बी नोट बाई म्यू नोट, म्यू नोट बाई बी नोट। आपको बता दें बी म्यू और एच में हमने एक संबंध पढ़ा था, क्या संबंध पढ़ा था हम लोग, तो पढ़े चलो बी बराबर म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच। अब इसमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना, तो यहाँ पर एच इसको निकाल सकते हैं बी बटा म्यू, बी बटा म्यू। जब ये नोट रहे थे नोट लिखेंगे, तो हमने पढ़ा था लोग क्या कि यहाँ पर नोट रहते हैं, क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। ये माध्यम का होता है, माध्यम का चुंबक क्षमता लेते हैं, निर्वात होता है, निर्वात होता है। तो किस ऑप्शन में से दिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया था 80 करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 35, चुंबकीय अम्युत्तर एवं भौगोलिक अम्युत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन शैथिलीय प्रदर्शित करते हैं, शैथिलीय प्रदर्शित करने का काम कौन करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। इन ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, बीटी करेंगे। ओके, चलिए ये रहा। तो इस तरह कर क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना अभी तक बिहार बोर्ड अपनी परीक्षा में पूछा है वो सब कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।